माँ बहुत लालची है, पैसे के लिए बहुत ही लालची है माँ, तो इसीलिए नहीं आई। नमस्कार दोस्तों, फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो कैसे हैं? आशा करती हूँ कि खुश होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं अपनी माँ को लेने जा रही हूँ, मेरा मायका। मैं सीधा नहा धो के तैयार होके आप लोगों से मिलती हूँ, फिर आप लोग भी मेरे साथ चले। पता नहीं फिर मैं अपने मायका में जाने का वो मौका मिलता है या नहीं मिलता है। तो आज मैं अपना मायका दिखा देती हूँ, माँ का गांव दिखा देती हूँ, थोड़ा बहुत दिखाऊंगी। मैं तैयार भी हो गई दोस्तों, तैयार होते होते नाश्ता भी बना ली हूँ और नन्ही के नाना को नाश्ता दे देती हूँ। तो नाश्ता मेरा बन चुका है दोस्तों, और ये रात का आलू सब्जी है। तो नन्ही के नाना को नाश्ता दे देती हूँ। और पता नहीं क्यों इस बार अच्छा से चीला हमारा नहीं पलट रहा है। तो जा रहे हैं दोस्तों माँ को लेने के लिए, और नन्ही के नाना घर से निकल गए हैं। तो ये रहे नन्ही के नाना। तो जा रहे हैं दोस्तों, हम लोग निकल रहे हैं। तो दोस्तों, मैं अभी मेरे परिवार के, मेरे रिश्ते के नाना नानी और हमारे कास्ट के मेरे पिताजी का स्मारक है, तो मैं इसी के बगल में खड़ी हूँ। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये रहा दोस्तों स्मारक, और मेरे जो बाबूजी का स्मारक टूट गया है, देख सकते हैं टूट गया है। तो ये जितने भी मेरे नाना नानी, मामा मामी, ये सभी का स्मारक है दोस्तों। यहीं पर लाकर दफनाते थे, मिट्टी देते थे। और हमारे गांव का ये अमरैया है, आजकल आम को काट दिए हैं। हम लोग यहाँ आम बीनने आते थे और मशरूम पुटू भी निकालने आते थे, बहुत पुटू मिलता था। ये जो आप लोग उस साइड में देख रहे हैं, सामने साइड में, तो बहुत पुटू मिलता था दोस्तों उधर, और आम भी मिलता था। लेकिन आम अब नहीं दिखाई दे रहा है, सबको खेत बना लिए हैं। नहीं तो पहले मूंगफली और मूंग उड़द लगाया करते थे। और वो रहा हमारा गांव दिख रहा है। और इधर सब तरफ हम लोग आते थे दोस्तों, काम करने आते थे, महुआ बीनने आते थे और मूंगफली उखाड़ने आते थे, उड़द मूंग तोड़ने आते थे। इधर ये सब हमारे गांव में आता है, ये जितना ज़मीन दिख रहा है वो। तो दोस्तों, ये है हमारे गांव का, ये मेरे जो माँ का गांव का ये नदी है, और इसी नदी में हम लोग नहाने आया करते थे। तो मैं आज दिखा रही हूँ दोस्तों। मेरे शादी होने के पहले ये मंदिर नहीं था, मतलब ये पेड़ पौधा भी नहीं था, ये बरगद का पेड़ नहीं था, ये पीपल का पेड़ नहीं था, लेकिन इसको बाद में लगाए हैं। और यहाँ नहाने के लिए बहुत ही सुंदर व्यवस्था बनाए हैं। तो मैं दिखाती हूँ, नहा रहे हैं उधर, कैसे दिखाऊं मैं। तो आजकल दोस्तों कचरी बना लिए हैं इधर नहाने के लिए, उधर मैं नहीं दिखा सकती। उधर नहा रहे हैं लेडीज़ लोग। तो यही नदी है दोस्तों, हम लोग नहाने आया करते थे शादी होने के बाद में भी। लेकिन बहुत दिन से मैं यहाँ नहीं आई हूँ, और आज मैं आई हूँ बहुत दिन के बाद में। तो ये नदी है, बाढ़ आने पर यहाँ तक पानी चढ़ जाता है, और उधर तो गांव है, तो उधर गांव भी डूब जाता है। और वो रहे नन्ही के नाना, चिल्ला रहे हैं आओ ऐसे करके। और इधर घर भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे गांव में जगह कम पड़ते गया, तो अपने अपने ज़मीन पर घर बना लिए। और गांव अभी बहुत दूर में है। तो अभी हम लोग अब गांव में घुस रहे हैं दोस्तों। तो अभी मैं दोस्तों अपने घर के सामने में खड़ी हूँ। तो ये रहा हमारा घर। तो मैं घर अंदर घुस रही हूँ।
तो ये रही मेरी माँ दोस्तों, ये रही दोस्तों मेरी बड़ी मामी। ये बड़ी मामी है, ये भी विधवा हो चुकी है, मामा गुजर चुके हैं। तो मैं माँ का पैर छू लेती हूँ। तो इसी रूम में मैं सोया करती थी, शादी नहीं हुई थी तो मेरी। और जब मैं आती थी बच्चों को लेकर भी सोया करती थी यहाँ पर। बहुत ही छोटा सा रूम है ये हमारा, पुराना हो चुका, बहुत दिन का घर है दोस्तों। मेरे कोई बच्चा पैदा नहीं हुए थे, ना मेरी शादी हुई थी तब का ये घर है। तो यहाँ पर हम लोग चावल वावल रखते थे, अभी भी माँ रखी होगी। चावल दिखाती हूँ, ये रहा चावल, उस समय ढेर सारा रखा करते थे। और यहीं पर इसी बिस्तर में मेरे 3 बच्चे पैदा हुए हैं। ये बिस्तर नहीं था, खटिया था। और यहाँ पर कपड़ा टांगने का है दोस्तों, बिस्तर जो बिछाते हैं खटिया में वो है ये। और दीवार में कितना सारा झोला झोला है, और बहुत जमाने का ये पेटी है, पुराना पेटी है ये। तो दिखा रही हूँ हमारा मिट्टी का घर। और ये सामने में रसोई था, तो ये रसोई भी टूट चुका दोस्तों, अभी भी पुराना दीवार बचा हुआ है। और ये जो भाजी है वहीं पर हम लोग खाना बनाते थे, वहाँ पर मिट्टी का चूल्हा रहता था, तो बरसात के दिनों में वहीं पर खाना बनता था। और इस कोने पर गर्मी के दिनों में और ठंड के दिनों में खाना बनता था। तो लेकिन अभी यहाँ का चूल्हा नहीं है। अब माँ अकेले रहती है तो यहाँ खाना बनाती है। ये रहा इसका चूल्हा, एक सीढ़ी का चूल्हा है कोयला वाला, और एक लकड़ी का चूल्हा है। तो ये जो पैरा है दोस्तों धान का, तो ये मामी घर का है, उनके यहाँ गाय है तो इसीलिए रखे हैं। और यहीं पर हमारा कोठा था, और उधर गोबर फेंकने के लिए एक गड्ढा था। तो अब हमारे यहाँ गाय नहीं है तो गड्ढा को पाट दिए हैं। बहुत सारा हमारा भी गाय बैल था, उस समय भैंस था। और इसी कमरे में मेरे 3 बच्चे पैदा हुए दोस्तों, कभी मैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। और ये रहा हमारा लंबा सा पर्ची, जो गर्मी के दिनों में हम लोग यहाँ पर सोते थे कुछ लोग, और कुछ लोग आंगन में सोते थे। ये छोटा सा आंगन रहा, बहुत ही छोटा सा आंगन है। अब सभी तरफ अब टूट फूट रहा है दोस्तों, कोई नहीं है संभालने वाला। इधर भी टूट फूट रहा है, मिट्टी पूरा जो छवाई किया गया है वो सब उखड़ रहा है। और ये है ऊपर जाने का रास्ता, जो ऊपर में हम लोग कुछ सामान रखा करते थे, महुआ भी सुखाया करते थे। तो चढ़ के दिखाती हूँ, यहाँ पर उखड़ गया, पता नहीं मैं गिर जाऊंगी। चढ़ रही हूँ मैं जैसे तैसे करके, पहले बहुत अच्छा था। तो पूरा कबाड़ खाना पड़ा हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर लकड़ी रखी है, नहीं तो लकड़ी नहीं रखते थे, धान रखा करते थे। इधर हमारा कोठी था धान रखने के लिए, तो वो भी टूट गया, और माँ लकड़ी रखी है। पूरा कबाड़ बन गया है दोस्तों, कोई संभालने वाला नहीं है। और छत भी गिर रहा है दोस्तों, तो ये खंभा गाड़ कर सहारा दिए हैं। तो इस तरह से खंडहर हो चुका दोस्तों। ये भी घर हमारा बहुत पुराना घर है ये। और इसमें पहले खपड़ा था, बंदर लोग आके चढ़ चढ़ के पूरा तोड़ दिए खपड़ा को, तो ये सीट को बिछाए हैं। और ऊपर में जो चढ़ी थी तो वो भी घर खपड़ा का था, तो बंदर आकर उत्पात मचाते हैं दोस्तों, तोड़ देते हैं खपड़ा को। तो इसलिए सभी के घर में अब सीट छाने लगे हैं। जैसे लेंटर नहीं कर पाते हैं तो कोई टीना बिछा देते हैं, छत बना देते हैं, कोई टीना का छत बना देते हैं, तो कोई कारकेट का छत बना देते हैं। और कारकेट भी नहीं बच रहा है दोस्तों, बंदर के उत्पात से कारकेट भी टूटने लगा है। तो टीना ही सही रहता है।
जो लेंटर नहीं कर पाते हैं तो वो लोग टीना को बिछा रहे हैं। कारकेट भी टूट जा रहा है उनके चढ़ने से। वो लोग तो छलांग लगा लगा कर इस छत से उस छत तक पार करते हैं, इसलिए कारकेट भी टूट जा रहा है। तो ये रही मेरी बड़ी मामी दोस्तों। तो इन्हीं लोगों के साथ में मैं डोरी बिनने जाती थी, नीम बिनने जाती थी, और बम्बुल पेड़ का जो फलता है उससे नमक मिलता था उस समय, तो वो फल को भी बिनने जाया करती थी। और जिधर से मैं आई हूँ दोस्तों, बहुत दूर दूर तक हम लोग खेत में जाया करते थे बम्बुल का फल बिनने के लिए, और डोरी बिनने और नीम बिनने के लिए। तो अभी हम लोग मामा घर जा रहे हैं दोस्तों, और ये मामा घर का रास्ता है। तो मामा के घर में भी आ गई मामा के घर में भी। और ये वाला घर को ये लोग बनाए हैं, नया घर बनाए हैं। और इधर का घर पुराना घर है, उस समय का मिट्टी का घर। ये रही मेरी मंझली मामी। तो ये रहा दोस्तों नीम और सड़ाए हैं। तो इस तरह से हम लोग भी क्या करते थे, नीम बीन कर लाते थे और इस तरह से सड़ाते थे, फिर नदी में ले जाकर धोया करते थे। तो मेरी माँ दोस्तों नहीं जा रही है, और ये क्यों यहाँ रहती है तो मैं घर में जाकर बताऊंगी। अब बुला ली है, कल बीमार हूँ ऐसे कह के, और आज ये नहीं जा रही है, कह रही है कि मैं 15 दिन के बाद में जाऊंगी। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जा रहे हैं घर में, और घर में जाकर मैं बताऊंगी कि ये यहाँ क्यों रहती है। तो ठीक है, यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं अब। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं दोस्तों, और मेरी माँ कल फ़ोन करके बुला ली है, मैं बीमार हूँ ऐसे कह के, और नहीं जा रही है। और क्यों नहीं जा रही है तो मैं घर में आप लोगों को जाकर बताऊंगी। तो ठीक है, हम लोग अब घर से निकल रहे हैं। उधर नन्ही भी हम लोगों को ढूंढ रही होगी, हम लोगों को खोज रही होगी। तो ठीक है, हम लोग यहाँ से निकलते हैं दोस्तों। और मैं माँ को लेने ही आई थी। ये रही मेरी नन्ही दोस्तों, देख रही है बेचारी दरवाजे में खड़ा होकर, और हम लोग आ गए। मेरी बिट्टू देख रही थी, खोज रही थी बेटा, हम लोग खोज रही थी तू। हाँ, फ्रूटी पिएगी बेटा। अंदूर नहीं लाई, बहुत खराब था बेटा, बहुत खराब था, नहीं था ठीक। हम लोग घर आ गए और माँ नहीं आई, मैं बता रही हूँ आप लोगों को। तो हम लोग आ रहे थे दोस्तों, और एक गांव पड़ा, तो घर के अंदर से एक नाली का पानी बह रहा था रोड में। तो एक कार ने छींटा मारा, तो कपड़ा मेरा गंदा हो गया, तो अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मैं नहाई हूँ दोस्तों, और अभी कपड़ा बदल ली हूँ। तो माँ को दोस्तों वृद्धा पेंशन मिलता है और चावल मिलता है, राशन कार्ड में चावल मिलता है, तो चावल को भी बेच देती है, थोड़ा बहुत बचा लेती है खाने पीने के लिए। और वृद्धा पेंशन भी मिल रहा है, और अभी वंदना महतारी वाला भी पैसा मिल रहा है। तो उसी पैसे को वो बचा बचा कर बहुत दिन से किसी को दे देती है, थोड़ा बहुत पैसा एक्स्ट्रा दे देते हैं। तो इसीलिए उसका पैसा असूल नहीं हुआ है दोस्तों, दी है पैसा, तो इसीलिए वो नहीं आई हमारे साथ। माँ बहुत लालची है, पैसे के लिए बहुत ही लालची है माँ, तो इसीलिए नहीं आई। और हम लोग मना करते हैं कि किसी को पैसा मत देना, डूब जाता है, लेकिन वो नहीं मानती है। कभी कभी उसका पैसा डूब भी जाता है, और कभी दे भी देते हैं, चलो बुजुर्ग आदमी है ऐसे कह के। तो इसीलिए उसका पैसा अभी असूली नहीं हुआ है, तो नहीं आई। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो को मैं यहीं पर रखती हूँ, और आशा करती हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब करें, और एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट करें। फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।